दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जिसे सुनाने से पहले भी दिल भारी हो जाता है, क्योंकि ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, न ही कोई इंटरनेट पर घूमती अफवाह। ये उस सच्चाई के बहुत करीब है जिसे लोग मानने से डरते हैं। कहानी शुरू होती है एक आम से इंसान से, बिल्कुल आप और मेरी तरह, और जिसकी जिंदगी बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी। सुबह ऑफिस, शाम को घर, मोबाइल, खाना और नींद। लेकिन एक दिन उसने नोटिस किया कि उसे नींद में कोई देख रहा है। शुरुआत में उसे लगा वहम है, थकान है, लेकिन धीरे धीरे ये एहसास डर में बदलने लगा, क्योंकि हर रात ठीक 3 बजे उसकी आंख अपने आप खुल जाती थी और कमरे का माहौल बदल जाता था। हवा ठंडी हो जाती थी, पंखा चल रहा होता था, लेकिन पसीना जमने लगता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसे ऐसा लगता था जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है, बिना आवाज किए, बिना हिले, बस खड़ा है। उसने डॉक्टर को दिखाया। रिपोर्ट नॉर्मल आई, दवाइयां बदली गईं, लेकिन हालात और बिगड़ते गए। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखें अंदर धंस गईं। वो हंसना भूल गया, दिन में चुप रहता और रात को पसीने में भीग कर उठ जाता। फिर एक दिन उसकी मां ने घर की सफाई करते हुए उसकी कंघी देखी, जिसमें अजीब बात यह थी कि बाल गायब थे, जबकि रोज इतने बाल निकलते थे। मां ने उसे टोका तो उसने कहा कि वो बाल कूड़े में फेंक देता है, लेकिन सच ये था कि वो बाल कूड़े में कभी गए ही नहीं, क्योंकि किसी ने उससे पहले ही उठा लिए थे। और दोस्तों, यहीं से कहानी असली डर में बदलती है, क्योंकि जिस दिन उसने पहली बार ये बात मानी कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, उसी रात उसने आईने में खुद को देखा और उसे लगा कि उसकी परछाई थोड़ी देर से हिल रही है, जैसे आईना उसकी नकल नहीं कर रहा बल्कि उसे देख रहा हो। उसने लाइट जलाई, सब नॉर्मल, लेकिन जैसे ही लाइट बंद की, कान के पास किसी के सांस लेने की आवाज आई, बहुत हल्की, बहुत पास से। अगले कुछ दिनों में उसका मन बिल्कुल टूट चुका था। वो काम पर जाना भूल गया, फोन बंद रहने लगा, दोस्तों से मिलना बंद। और फिर एक रात उसने अपनी मां से कहा कि मां, अगर मैं कल ना उठूं तो डरना मत। और उसी रात घर के बाहर कुत्ते लगातार रोते रहे, जैसे किसी अनहोनी को महसूस कर रहे हों। सुबह हुई तो वो जिंदा था, लेकिन पहले जैसा नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि खालीपन था, जैसे अंदर से कुछ निकल चुका हो। बाद में जब किसी जानकार ने उसके घर आकर देखा, तो उसने सिर्फ एक बात कही, ये बीमारी नहीं है, ये बंधन है। क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दुश्मनी से नहीं, जलन से भी किसी की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, और इसके लिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपके बाल, आपका झूठा खाना या आपकी कमजोरी। और सबसे डरावनी बात दोस्तों ये है कि ऐसे काम अजनबी नहीं करते। ये वही लोग करते हैं जो आपके घर आते हैं, आपके साथ हंसते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं। लोग कहते हैं काला जादू वहम है, लेकिन अगर वहम है तो आज भी कुछ घरों में रात को बिना वजह चीजें क्यों गिरती हैं? क्यों कुछ लोग अचानक अपनी ही जिंदगी से कट जाते हैं? और क्यों ये कहानी सुनते वक्त आपको बार बार ऐसा लग रहा है कि आप अकेले नहीं हैं? मैं डर फैलाने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हर चीज विज्ञान से नहीं समझी जा सकती, और हर अंधेरे को नजरअंदाज करना भी समझदारी नहीं होती, क्योंकि कभी कभी खतरा सामने नहीं, बिल्कुल पास में होता है। और अगर आपको ये कहानी सुनते हुए एक पल के लिए भी सन्नाटा महसूस हुआ है, तो कमेंट में मैंने महसूस किया लिख देना, क्योंकि कुछ कहानियां सुनी नहीं जाती, वो आपको चुन लेती हैं।